चलिए स्टार्ट करते हैं. So what are we going to do? We are going to first place a reference. रेफरेंस XY प्लेस कर दिया. अब हमें पेंटागन स्केच करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक डायमेंशन. It is 40 mm side edge length. Okay, so I'm going to have one position over here. From that position I'll be drafting a vertical line. एक लाइट वर्टिकल लाइन हम फ्रेम कर रहे हैं. वहां पे आई एम गोइंग टू प्लेस अ 40 mm एज लेंथ. ठीक है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन? कितना होता है? 108 डिग्रीज. So I'll be positioning it over here. You can make a line having similar length which had been mentioned in data, 40 mm. So this is going to be the 40 mm line. In similar manner you are going to have 40 mm over here also. ये हो गया. अब हमें क्या करना है? पेंटागन को कंप्लीट करना है. कैसे करेंगे? We are going to take arc from here. In similar manner we are going to have another arc from the upper position, and wherever it intersects, that is going to be the next position. और इन्हें कनेक्ट कर दीजिए. तो ये जो है वो हमारा पेंटागन क्रिएट हो गया. लेट मी मेंशन द इंफॉर्मेशन. ये पॉइंट जो है उसे ए बोलेंगे, बी बोलेंगे, सी, डी एंड ई. And now we are going to transfer the lengths over here. ठीक है. फ्रंट व्यू में पोजीशंस को ट्रांसफर कर रहे हैं. Make sure that B and A should be in same vertical line. तो अब हमें जो पोजीशन मिल रहा है, that is like this. We are going to have A dash over here, B dash, E dash over here, and C dash, D dash over here. So this is the front view. Now let me consider position of A dash over here and draft a vertical line for projection transfer. और यहां से भी मैं A को ट्रांसफर कर रहा हूं. It would be over here. Okay, so this is going to be new A. Now they had mentioned that the edge length of AB, which is 40, is going to become 35. So what are we going to do? We are going to place positions in such a way that we should have the length of AB and AE equal to 35. Initially it was 40. So what I am going to do, I am going to transfer projections of E and B. E का प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर लिया और B का भी प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर लिया. ठीक है. यहाँ पे जो एज लेंथ है वो कितना है? 40. नाउ आई एम गोइंग टू टेक एज लेंथ अबाउट 35. ठीक है. मैं यहाँ पे 35 एज लेंथ जो है उसे कंसीडर कर लूंगा. 35. सो माय आर्क लेंथ शुड बी 35. आर्क लेंथ कितना रखना है? 35. और यहाँ से मैं आर्क लगा दूंगा. सो नाउ AE had become 35 and AB is also 35. ये पोजीशन है B और ये पोजीशन है E. आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट. तो अब ये AB कितना रहेगा? इट इज 35 नाउ. दिस इज ऑल्सो 35. नाउ व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू ट्रांसफर BE's प्रोजेक्शन इन द फ्रंट व्यू. BE का जो प्रोजेक्शन है उसे मुझे फ्रंट व्यू में ले जाना है. अब यहाँ पे जो BE का लेंथ है वो कितना हो रहा है? इट इज दिस मच. तो
सो अब मैं क्या करूंगा, ए ई जो है उतना आर्क लूंगा, ए ई जितना आर्क लें यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। फ्रॉम ए डैश आई विल बी मेकिंग एन आर्क टू फाइंड विच पोजिशंस, टू फाइंड बी डैश ई डैश। अब मैं यहां से एक लाइन स्केच कर रहा हूं विच इज पासिंग थ्रू ए डैश एंड बी डैश ई डैश, और उस लाइन पे जितना पेंटागन का लेंथ है, पेंटागन का फ्रंट व्यू का लेंथ जो है, elevation length we can say, I'll be transferring that length over here. तो अब हमें क्या मिल रहा है, we are going to have C dash D dash now. अब मैं C dash D dash से आर्क ट्रांसफर कर रहा हूं टॉप व्यू में, प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर रहा हूं टॉप व्यू में। Now I'll be transferring CD's projection from the front view also, यहां से भी प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां से भी प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू हैव न्यू पोजीशंस ऑफ C एंड D। तो अब हमें क्या मिल रहा है, न्यू पोजीशन ऑफ C, न्यू पोजीशन ऑफ D। आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट, AB, BC, CD, DE and EA। नाउ दिस इज द शेप व्हाट वी एक्वायर। अब हमें क्या बोला गया है कि दिस CD should be parallel to HP and VP both. So there is only one possibility. In that case, we are going to have CD parallel to HP VP both. It should be parallel to the reference in the top view. क्योंकि हम वर्टिकल प्लेन से कोई भी इंक्लिनेशन है उसे कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, पहले टॉप व्यू में प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके प्रोजेक्शंस यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्राफ्ट अ लाइन विच इज सेपरेट फ्रॉम द थिंग व्हाट वी हैड क्रिएटेड अर्लियर। जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसके रेफरेंस में एक लाइन बना रहा हूँ, बट दिस जियोमेट्री इज, दिस लाइन इज नॉट डीलिंग विथ एनीथिंग अवेलेबल ओवर हियर। अब मैं इस जियोमेट्री को यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा, कैसे प्रोड्यूस करूंगा, आई विल बी टेकिंग अ पोजीशन ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू कंसीडर इट एज C, और इस CD को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। दिस CD इज गोइंग टू बी ड्राफ्टेड ओवर हियर। ओके, सो लेट मी टेक दिस डायमेंशन ऑफ CD ऑल्सो। ये जो CD का डायमेंशन है उसे मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अदर पॉइंट्स ऑल्सो, D को तो प्लॉट कर दिया, बाकी के पॉइंट चाहिए। आई वॉन्ट टू हैव E, तो E को कैसे फाइंड करेंगे, आई विल बी टेकिंग आर्क लेंथ इक्वल टू DE। DE जितना आर्क लेंथ ले लिया, यहाँ पे आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया, एंड आई एम गोइंग टू टेक आर्क लेंथ इक्वल टू CE। CE जितना आर्क लेंथ ले लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया, सो आई हैव गॉट द पॉइंट E। कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, E। If I want to have A, then how should I get it? I'll be taking arc length equal to CA. CA का एक arc construct कर लेते हैं। I am going to take arc length equal to AD, DA you can say. So this position is going to be called A. I want to have B position. How should I find it? I'll be taking arc equal to CB, and I'll be taking arc equal to DB। और ये जो पॉइंट है वो बनेगा B। Now I can join all the positions. I'm connecting A to B, B to C, C to D, D with E, and E with A. This is the third position which had been demanded in the problem statement. CD is going to be parallel to HP and VP both. Now I am transferring B point, C point, A point, D point, and E point in the front view, and in parallel way I am transferring this front view projections over here. And now the task is to identify various positions. So you can place your attendance in the chat box. So A is going to be available over here. Projection of A and A dash matches over here. So this is going to be new A dash. I want to have B.
dash, it is going to be available over here. I want to have C dash, it is going to be available over here. I want to have D dash, it is going to be available over here. And I want to have E dash, it is going to be available over here. So this is going to be the view which had been introduced in the problem statement and which is asked to be presented. So this is the final solution. I hope you had understood it well.